आध्यात्मिक ज्ञानकोश चैनल पर प्रस्तुत सामग्री शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक विचारों हेतु है। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। आत्मज्ञान परम ज्ञानम। भाग 9 आत्मज्ञान और ध्यान अनुभव का द्वार। वेद उपनिषद गीता के अनुसार यह भाग श्रोताओं को केवल सुनने से आगे ले जाकर अनुभव की ओर ले जाता है। ओम सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। भावार्थ, हे परमात्मा, हमारे मन को स्थिर करें, हमें भीतर की ओर ले चलें और सत्य का साक्षात्कार कराएं। इसी मंगल भावना से आज के विषय का आरंभ करते हैं। पिछले भाग में हमने जाना ज्ञान और भक्ति एक ही सत्य के दो रूप हैं। आज प्रश्न है, आत्मज्ञान का अनुभव कैसे हो? शास्त्र पढ़ने के बाद अनुभूति कैसे प्रकट हो? उपनिषद उत्तर देते हैं, ध्यान ही अनुभव का द्वार है। ध्यान क्या है? उपनिषद के दृष्टि से ध्यान कोई कल्पना नहीं। कठोपनिषद कहता है, आत्मान रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु बुद्धिं तु सारथी विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। अर्थ, मन को संयमित कर आत्मा की ओर ले जाना ही ध्यान है। ध्यान का मतलब है मन का भीतर लौटना। ध्यान क्यों आवश्यक है? ज्ञान सुनने से आता है, पर स्थिरता ध्यान से आती है। मन तो भूत यानी बीता हुआ काल में भटकता है और भविष्य यानी आने वाले समय में दौड़ता है। केवल ध्यान ही है जो मन को वर्तमान में स्थिर करता है। गीता कहती है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमैत दात्मन्येव वशं नयेत्। ध्यान की शास्त्रीय विधि। चरण 1, आसन लगाकर बैठिए और श्वास में मन को लगाइए। रीढ़ सीधी, श्वास सहज। चरण 2, साक्षी भाव। श्वास को देखें, विचारों को देखें। कुछ रोकना नहीं, कुछ पकड़ना नहीं। चरण 3, मैं हूं की अनुभूति। नाम नहीं, रूप नहीं, केवल अस्तित्व। उपनिषद संकेत। नेति नेति। ध्यान में आने वाली बाधाएं। आलस्य, भय, विचारों की भीड़। उपनिषद कहते हैं, डरो मत, देखते रहो। जो देखा जा रहा है वह आप नहीं हैं। ध्यान का फल आत्म साक्षात्कार। ध्यान में मन शांत होता है, अह ढीला पड़ता है, शांति प्रकट होती है। तैत्तिरीय उपनिषद। शांतो दांत उपरतिस्थितिक्षुः। यह शांति बाहर से नहीं आती, ये अंदर प्रकट होती हैं। यह स्वरूप है। अभ्यास संदेश। आज का अभ्यास, रोज 10-15 मिनट मौन में बैठें, केवल साक्षी बनें। जहां विचार रुकते हैं वहीं आत्मा प्रकट होती है। अगले भाग में हम जानेंगे भाग 10, आत्मज्ञान और संसार क्या सब मिथ्या है। यदि यह ज्ञान उपयोगी लगे तो लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट्स में जय श्री सच्चिदानंद जरूर लिखिए।